शाम उसे तकरीरें करने वाले बुलाए, अली के खिलाफ तकरीरें करो, अली के खिलाफ तकरीरें करो। तो एक बंदे ने उठकर मौला अली को बड़े दरबार में गाली दे दी। लेकिन जिसे दुनिया खामोश कहती है, इमाम हसन खामोश थे। क्यों शुरू की इमाम हसन ने? इस पर इस बात जिन्होंने बात करना चाहता, किस तरह के लोग खरीदे जा चुके थे। लश्कर इमाम को मैदान जंग में क्यों ले जा रहा था? 9 मरतबा जो जहर मिली देने वाले कौन थे? हालात और वाकयात क्या थे? लेकिन इसी खामोश शख्स के बारे में जिसे दुनिया कहती है मेरे इमाम को खामोश थे, बोलते नहीं थे, उसकी खिताबत का एक जुमला आज भी दुनिया के मकतबा है फिक्र को लर्जा रहा है। जब उसने मिंबर पर बैठे हुए तो छिड़क के कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर। ये वो जुमला है जिसे अहमद रजा खान बरेलवी को भी लिखना पड़ा। यह फिक्रा है जिसे इब्ने तैमिया जैसे को लिखना पड़ा। यह फिक्रा है कि जिसे इब्ने अब्दुल बर जैसे शख्स को लिखना पड़ा। अहले हदीसों के बहुत बड़े इमाम है, लिखना पड़ा, कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से। फिक्रा यहां तक होता तो फिर भी बहुत बड़ा फिक्रा था, लेकिन ये वारिस कुरान बोल रहा था। जैसे कुरान ने हिकमत का कोई फिक्रा अधूरा नहीं छोड़ा, इमाम ने फसाद और बलागत के बावजूद इस फिक्रे को थोड़ा सा लंबा करके इसमें भी कोई सवाल की गुंजाइश न छोड़ी। पहला फिक्रा कहा मेरे बाप के मिंबर से उतर, और अगला फिक्रा कहा अपने बाप के मिंबर पे जाके बैठ। ये भी बता दिया गासिब हो, और ये भी बता दिया कि तुम्हारे अपने पास कुछ भी नहीं है। अब उसके बाप का मिंबर होता तो उसमें जाके बैठता। बता दिया कि मिंबर मेरे बाप का है, मिंबर का वारिस मैं हूं। तो जब अली का हक सब हो रहा हो तो बोलना सुन्नत हसन है। तो खुदा ऐसी कौम पैदा करे जो अली वलीउल्लाह के खिलाफ पढ़ने वालों से कभी ये भी कहे कि अली की विलायत का मिंबर है, ये उतर इससे। और जिसको वली मानता है उसके मिंबर पे जाके बैठ। मजलिस में मिंबर क्यों है? गदीर की यादगार। ये मिंबर देखो तो गदीर याद आता है, और मिंबर सदका है गदीर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दरबार यजीद में फिक्रा का इमाम फरमाते हैं ओ यजीद क्या मैं लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाऊं? इमाम का फिक्रा लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाऊं। क्या था वो? तकरीरें हो रही थी। अब मैं उसे मिंबर नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे मौला ने उसे लकड़ियों का ढेर कहा। बजाय था मिंबर। दुनिया अली के खिलाफ तकरीरें कर रही थी, उसमें खतीब बुलाए गए थे, भौंकने वाले, चढ़ो मिंबर पर, पैसे देंगे, सोना देंगे, जागीर देंगे, अली के खिलाफ बोलो। खतीब आए, ये अली वलीउल्लाह की मुखालिफत नई तकरीरें नहीं है। यजीद के दरबार से ये तकरीरें होती चली आ रही है। पूरा तकरीर अली के खिलाफ। तो नहीं आई, उन्होंने तकरीर की तो लीबिया के सदर कज़ाफी की एक तकरीर है, खुदा की कसम अगर वो आम हो जाए तो हलचल मच जाए जमाने के। फजल रहमान भी उस तकरीर में बुलाया गया था, लीबिया का कोई दिन था, उसमें उसने तकरीर की। उसने कहा अबू तालिब को इसलिए काफिर कहते हैं कि वो अली का बाप था। उसने कहा अगर ये माविया का बाप होता फिर तुम देखते कि इसकी कितनी इज्जत होती। जुमले की गहराई को साहिबान मार्फत समझेंगे कि उसने क्या कहा। दुश्मनी इसलिए है कि अली का बाप, क्योंकि अली से बुग़्ज़ है और अली से दुश्मनी है। तो इमाम क्या फरमाते हैं? क्या मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं? मौला मिंबर है। कहा नहीं, मैं इमाम हूं जिसमें खतीब अली को भौंक रहा हो। वो मिंबर भी हो तो लकड़ियों का ढेर होता है, और जिस पर अली की विलायत पढ़ी जाए वो ऊंट की पालाने भी हो तो मिंबर होता है। जहां विलायत अमीर मोमिनीन बयान की जाए तो अगर पालाने भी होंगी तो मिंबर होगा। उसको मिंबर कहा गया जिसमें पैगंबर ने अली की विलायत को बयान किया। शामीन गिरामी, पहला रमजान का मौजू यही है, इमाम हसन के हवाले से इबादतें करो लेकिन अली की विलायत को फरामोश न करो। कोई इबादत कारगर नहीं अगर विलायत अली नहीं। शेख शुद्दूक रहमान ने रिवायत बयान की, और 10 चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है। 10 चीजें, इन 10 चीजों को याद रखिए, कभी ना भूलिए। ये 10 चीजें, 11वीं चीज कोई नहीं, 10 चीज, इनसे रोजा बातिल हो जाता है। ये जो रोज सवाल होते हैं, ये किया है रोजा टूट तो नहीं गया, ये किया है रोजा टूट तो नहीं गया, उन सारी चीजों को बचाने की खातिर खाली 10 चीजों को मद्देनजर रख लीजिए।
10 में से कोई काम हुआ तो रोजा बातिल, 10 में से कोई काम नहीं हुआ तो रोजा बातिल नहीं है। उसकी फिर फिका के अंदर और स्टेटस होगा जो उलमाए कराम तय करेंगे कि ये मकरूह हुआ है, फासिद हो गया है, क्या हो गया। तो 10 चीजों में से एक चीज है खुदा और रसूल और मासूमीन पर झूठ बोलना। एक कौल इमाम का ना हो और मैं कह दूं मौला ने फरमाया और आगे वो कौल खुदा न खास्ता नकल करूं तो इमाम ने नहीं फरमाया तो रोजा बातिल हो जाएगा। फिर भूखा मरना है, प्यासा मरना है, रोजा रोजा नहीं रहेगा, क्योंकि मज़हब अहले बैत में सिर्फ भूखे या प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं। 10 चीजों से इज्तनाब वाजिब। अब सामीन गिरामी खुदा और रसूल पर झूठ बोल दिया जाए तो रोजा बातिल हो। इस वक्त अफ्तार में कुछ देर नहीं रह गई, सारे दिन की मेहनत मैं एक रिवायत पढ़ के जाया नहीं करूंगा, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि शेख सद्दूक ने फरमाया कि रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया। अब इसके 2 जिम्मेदार हो गए, एक मैं, एक शेख सद्दूक। अगर शेख सद्दूक ने नहीं फरमाया तो मेरा रोजा खत्म, और अगर रसूल खुदा ने नहीं फरमाया तो शेख सद्दूक जवाब देंगे। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अली जिसके दिल में तेरी विलायत नहीं वो नमाज पढ़े या जिना करे अल्लाह के नजदीक बराबर है। बात समझ में आई है कि नहीं है। विलायत के लिए कुछ खुसूसी पुर्जे होते हैं, वो अंदर फिट हो तो कबूल होती है, और अंदर से वो पुर्जे ना हो तो फिर अली की विलायत से गुस्सा चढ़ता है। तो शामीन गिरामी कर खुदा न करे कि मेरे याद के अलावा कोई यहाँ पे खुदा न खासा कोई ऐसा फर्द हो जिससे अली की विलायत से तकलीफ होती हो। ये रसूल खुदा ने फरमाया कि अगर अली की विलायत न हो तो चाहे कोई कुरान पढ़े या अपनी जबान से मौसीकी निकाले अल्लाह के नजदीक बराबर है। शामीन गिरामी कद्र अफजल और बुनियादी चीज है विलायत अली इब्न अबी तालिब। कबूलियत आमाल उसकी शर्त है अली और वलीजुल्लाह। असामियां निकल आई यहां पर, ये हुकूमत पंजाब नौकरियां दे रही है। काद उसमें 6 फुट होना चाहिए, एक बंदा आ गया 6 फुट 1 इंच। तालीम उसमें मैट्रिक चाहिए, उसने मास्टर किया होगा और अच्छी बात होगी। हर चीज उसकी रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी थी। इस जिले का जो मिसाइल हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आखिर में उसका शनाख्ती कार्ड दिखाइए, उसने इंडिया का शनाख्ती कार्ड दिखाया, दिल्ली में रहता है, नौकरी मिल जाएगी। हर शर्त पूरी थी और थोड़ी सी ज्यादा एक्स्ट्रा पूरी थी, लेकिन मरकजी शर्त थी कि पाकिस्तानी भी तो हो। वो इंडिया का निकल आया, नौकरी खत्म। तो सामीन गिरामी कद्र आप नमाजें पूरी पढ़िए, ठीक ठीक पढ़िए, खुशू और खुजू से पढ़िए, किरात से पढ़िए, खौफ खुदा से पढ़िए, वरा से पढ़िए, कुर्बत इल्लाह की नियत से पढ़िए। आप रोजे 30 छोड़िए, रजब शाबान के भी रखिए। आप ज़कात एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्या बात को कहना पड़े अल्लाह मियां की तरफ मेरे पैसे बनते हैं, जितने मेरे थे मैं तो उससे ज्यादा दे चुका हूँ। हज एक वाजिब थी, मैंने तो 10-12 का लिया, लेकिन बुनियादी शर्त विलायत अली इब्न अबी तालिब। अगर यही नहीं है तो फिर ना नमाजें कबूल होंगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल। तो ये खतरे से आगाह किया जा रहा है, खतरे से आगाह किया जा रहा है। दाढ़ी वाजिब है, फायदा तब देगी जब अली की विलायत होगी। नमाज वाजिब है, फायदा तब देगी जब अली की विलायत होगी। इस वक्त यहाँ पर पंखा भी चल रहा है, लाउड स्पीकर भी चल रहा है, इसमें वीडियो कैमरे के अंदर भी लाइट आ रही है, लेकिन इनमें जो मरकजी और बुनियादी चीज कॉमन है उसका नाम है करंट। अगर लाइट ही चली जाएगी, पीछे से करंट ही नहीं आएगा तो स्पीकर भी बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद हो जाएगी, पंखे भी बंद हो जाएंगे, एसी भी बंद हो जाएगा। तो ऐसे समझिए इस्लाम एक सिस्टम है जिसके अंदर नमाज की रोशनी है, जिसके अंदर रोजे की हवा है, जिसके अंदर ज़कात के लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो करंट है वो करंट आता है विलायत अली इब्न अबी तालिब से। अगर अली और वलीउल्लाह वाला करंट नहीं आ रहा तो समझिए नमाज भी बेकार है, रोजा भी बेकार है, हज भी बेकार है, कोई इबादत फायदा नहीं देती। बुनियादी चीज लोगों के पास विलायत ही नहीं है, बुनियादी नहीं है। आप उन्हें जितना मर्जी नमाज की तरफ मुतवज्जह कराइए, जितना कुरान की तिलावत की तरफ मुतवज्जह कराइए, इस दौर का अहम तरीन मसला तो अली की विलायत है। जल्जला आ गया, गर्मियों के मौसम में लोग बेघर हो गए, गर्मी उधर से कड़ाके की पड़ रही है, शदीद गर्मी, और मुझे अल्लाह की राह में खर्च करने का शौक हुआ। मैंने 10 ट्रक कंबल के भेज दिए। गर्मी में जल्जला,
वो बेचारे पहले गर्मी से मर रहे हैं, ऊपर से तोहफा पहुंचा दिया कंबल। कबूल फरमाइए। पहले ये तो पता करो कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी जरूरत क्या है। जो जरूरत है उस पर अमल करो। तो किस चीज की जरूरत है इस दौर में? सबसे ज्यादा जरूरत है विलायत अली इब्न अबी तालिब। दुनिया वाले पूरा समझेंगे, अल्लाह पूरा नहीं समझेगा। दुनिया में मुश्किलात पैदा हो सकती है, काबर में मुश्किल पैदा नहीं होगी, क्योंकि काबर में जिस चीज ने बचाना है वो अली की विलायत है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि मैंने अमीर मोमिनीन से पूछा, या अली मदाइन जा रहा हूं, मर गया तो क्या होगा, कोई साइन बता दीजिए जब मैं मरने लगूं। फरमाया जब मुझसे मुर्दा गुफ्तगू करे समझना कि मौत अब करीब आ गई। हयातुल कुलूब अल्लामा मोहम्मद बाकर मजलिसी में कोई साइन बता दीजिए मरने से पहले, कोई अलामत का मुर्दा गुफ्तगू करे, मुर्दा बातें करे तो आप समझिएगा कि बस टाइम आ गया। तो बड़े बड़े हकीम सलमान को जवाब दे देते थे, बस अब आप चल चलो। सलमान मुतमईन रहते थे कि अभी मुर्दे ने गुफ्तगू नहीं की, क्योंकि अली की बात पर यकीन रखना ही तो ईमान है। तो एक दिन खाली सैर करने के लिए निकले कब्रिस्तान में, कब्र फटी और एक जवान अंदर से निकल आया, सलमान मेरा सलाम। आइए सरकार, आप ही का इंतजाम था। हुक्म फरमाइए कैसी गुजरी मौत? सो डेंजरस, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं। सलमान मेरे बदन को कैंचियों से काटा जाता, मैं राजी रहता। मौत उससे भी ज्यादा सख्त। मगर यहाँ वो शिद्दत है जो सुनाने के बाद बेचारा सारे दिन रोजे से थका हुआ मोमिन, उसकी गर्दन यूं ही हो जाती है बेचारा। तो 12 जितनी भी खतरनाकियत आप समझ लीजिए वो उसने बताई। उसके बाद कहा बता तो फिर क्या गुजरी? कहा जब कब्र बंद हो गई, सब चले गए, तो उसके बाद एक टिमटिमाता हुआ चराग आया। टिमटिमाता हुआ चराग, टिमटिमाता हुआ चराग। चराग था, रोशनी थी, रोशनी ज्यादा नहीं थी। मैंने पूछा क्या है? कि तेरी नमाज। पता चला जरूरी तो है, लाजमी है। इनकार कुफ्र है, तर्क गुनाह। मजलिस मकतबे हुसैन है, नमाज मकसदे हुसैन। अभी उंगलियां मुंह में न लीजिएगा जो हजरात ले रहे हैं, कल बताऊंगा कि इससे रोजे को क्या खतरा हो सकता है। ये हमारे मजहब में हमारे बड़े कच्चे कच्चे रोजे होते हैं, बड़े सेंसिटिव किस्म के। वो हमारे वो वाले रोजे नहीं है, पूरी मिसवाक खत्म हो गई। शाम के टाइम वो पूछा किबला मिसवाक कहां गई? कर दी। ये नहीं मालूम कि दांत साफ हो रहे हैं या सैर रफ्तार के लिए दांत तेज हो रहे हैं। तो सामीन गिरामी, इस मंजर देखे तो मैं कल आगे खिदमत बयान करूंगा, लेकिन आज की हद तक ये अर्ज करना चाहता हूं जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है। सामीन गिरामी कादिर के हजरत सलमान माते के चराग जल रहा था लेकिन टिमटिमाता हुआ। दूसरा का ये जो थोड़ी रोशनी, रोजा, ये क्या? ये हज का इतने कमजोर का मैं बड़ा परेशान था। इतने में कद आदम जितना नूर मेरी कब्र में दाखिल हुआ। कद आदम जितना नूर मेरी कब्र में दाखिल हुआ। उसने नमाज को अपने आप से मस किया और अपने जितना बना लिया। फिर मेरी नमाज जगमगाने लगी, फिर रोजे से बस किया और बड़ा कर दिया, वो जगमगाने लगी। ज़कात को बड़ा कर दिया, हज को बड़ा कर दिया। तो मैं खुशी के बारे में पूछता जाता था फरिश्तों से, ये कौन है, ये कौन है? जवाब जाता था हादा नूर विलायत अली इब्न अबी तालिब। ये अबू तालिब के बेटे अली की विलायत का नूर है, जिसने तेरी नमाजों को जिंदगी दे दी, जिसने तेरे रोजों को जिंदगी दे दी, जिसने तेरी हज को जिंदगी दे दी, जिसने तेरी जहाद को जिंदगी दे दी। सामीन गिरामी कद अगर कोई चाहे कि उसके अमाल मकबूल हो और अगर चाहे कि उसका रमजान, रोजा कौन नहीं रखता? दुनिया में कौन सा मजहब है जिसके अंदर रोजा नहीं है? हर मजहब के अंदर रोजा। कुरान कह रहा है कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि तुमसे पहले पर रोजे फर्ज किए गए। रिवायत में आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, दुनिया का पहला इंसान, वो भी रोजेदार था और रोजे यहां तक चलते आए। क्यों रोजे फर्ज किए? लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी हो जाओ। एक मौलवी साहब टेलीविजन पे बयान फरमा रहे थे, ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने रोजे को वाजिब करार दिया। सुभान अल्लाह, हद हो गई। मैंने कहा खुद उलमा को खाता देखिए, इतना 11 महीनों में नहीं खाते जितना माशाअल्लाह माह रमजान में खा जाते हैं। एक डिश में चावल खा रहे थे मौलवी साहब, वो डोंगा उठा के उन्होंने मेरी आंखों के साथ चावलों में फेंका। मैं ज्यादा नहीं खाता बस। और फिर जब मैंने देखा कि अभी आंखें बाहर आ जाएंगी तो मैंने कहा किबला बस कीजिए, कि बस आप शियों को सुन्नत का पता नहीं है। हुजूर फरमाते हैं खत्म करो।
तो मैंने कहा कमीने तुझे खत्म करने वाली सुन्नत याद है, थोड़ा डालने वाली सुन्नत याद नहीं। हजूर डालते इतना थे कि खत्म कर देते सारा। अब अगर तुम पूरी डिश में ही वो आजमाना शुरू कर दोगे, क्या कहने उन सब्र करने वालों पर जो असर पड़ के खजूर अपने हाथ में रखते हो। चाहे अल्लाह जितना मर्जी कहे तिम श्याम लैल, कोई लैल का नहीं। कुरान क्या कहता है? नहीं, मौलवी साहब क्या कहते हैं? कुरान से नहीं पूछना। ऐसे बंदे उधर भी मिलेंगे इधर भी मिलेंगे। आप कुरान में से लैल दिखाते रहिए, वो मौलवी साहब से पूछेंगे। आप कुरान से तीसरी गवाही दिखाते रहिए, वो मौलवी साहब से पूछेंगे। तो कुरान को क्या इज्जत दी तुमने? रमजान में, माह रमजान में कुरान मजीद की इज्जत की खातिर क्या किया तुमने? कुरान की इज्जत यह है कि कुरान के किसी हुक्म को समझो और उस पर अमल शुरू करो। यह कुरान की इज्जत है। ये मैं कुरान उक्कान नहीं करनी हमारे सराय। कुरान को पीट करने का क्या मतलब है? अभी मैं यूं बैठा हूं तो पता नहीं कहां तक कितने कुरान होंगे पीछे, तो मैं तो मारा गया। अदब एहतराम का एक तकाजा यह भी है कि कुरान है तो आप पीछे चलिए, कुरान को आगे चलाइए। यही मनाजरा जीता था मुगल आजम मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने। अगर चार बंदे हो, एक के पास कुरान हो, आगे कौन चलेगा? होगा जिसके पास कुरान है। तो इस्माइल साहब ने तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम चार बनाते हो, कुरान किसके साथ है? अल कुरान व अली व अली वल कुरान। कुरान वाले को आगे रखिए, जिसके साथ कुरान है उसे आगे रखिए, बाकियों को आगे रख के कुरान को पीट करवाना चाहते हो। तो सामीन गिरामी, कुरान को पीट करने का एक सामने का मतलब और एक हकीकी मफहूम। हकीकी मफहूम यह कि जो कुरान ने कहा उस पर अमल करो। कुरान से रूह गर्दार पीठ दिखाने का मतलब रूह गर्दानी करना, मुखालिफत करना, हुक्म कुरान के खिलाफ चलना। हुक्म कुरान के खिलाफ मत चलिए, कुरान मजीद के हुक्म को समझिए और कुरान जो हुक्म कर दे उसे मासूम से समझिए। सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। ये कौन है? मरीख में रहते हैं, चांद पे रहते हैं, हमारे दरमियान है। सुम्मुन गुंगे हैं, उम्युन अंधे हैं। अली की विलायत में नजर नहीं आती, अंधे नहीं है तो और क्या है? हर टॉपिक पे पढ़ेंगे अली और वलीउल्लाह को नहीं पढ़ते, गुंगे नहीं है तो और क्या है? क़यामत वाले दिन जहन्नम में फेंका जाएगा, पूछा जाएगा इन बंदों को क्यों जहन्नम में फेंका? फरमाया लहुम आइनुन ला यबसुरून बिहा। आंखें थी देखते नहीं थे। आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान थे सुनते नहीं थे। कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल थे मगर इन्होंने सोचा नहीं था, तदब्बर नहीं किया। ये क्या चीज है जो आंखों से दिखाई जा रही है, कानों से सुनवाया जा रहा है? क्या चीज है जो अल्लाह चाहता है आंखों से देखो कानों से सुनो? सारे मौलवी अंदर थोड़ी होते हैं, सब कुछ नजर आ रहा होता है। और अल्लाह कहता है आंखें थी देखा नहीं था, कान थे सुना नहीं था, दिल था सोचा नहीं था। पूरी खदीर कुरान की कसम एक आयत में आ गई। कान होते तो सुन लेते, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। आंखें होती तो देख लेते, बाजू पकड़ कर दिखा रहे, बाजू पकड़ के दिखाया कि नहीं दिखाया? फहादा अली मौला। अब आंखें हैं तो देखते, मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। कान है तो सुनो। अली और वलीउल्लाह का इनकार करने से पहले गदीर से मुकरना पड़ेगा, मन कुन तो मौला से मुकरना पड़ेगा। फिर अली की विलायत अगर नहीं होगी तो फिर कहीं नहीं होगी, फिर कहीं ना पड़ो। छोड़ो झगड़े, छोड़ो फसाद। ये उलमा ने नहीं फरमाया तो आजान में भी मत कहो, जरूर झगड़ा करवाना है, लाउड स्पीकर पे कहे। जो चीज चुप करके हो सकती है उसमें नहीं है, जो गला फाड़ना है उसमें है। कॉमन सेंस रखने वालों से पूछना चाहता हूं, अगर इत्तेहाद पहले मुस्लिमीन की खातिर अमीर मोमिनीन की विलायत ही कुर्बान करनी तो आजान में छोड़िए। बहुत खतरा पैदा हो रहा है। आप पर ज्यादा एतराज तशद्दुद वाली बात को भी घरों को पता नहीं है, वो तो अभी कलमे में लड़ते हैं। क्यों कलमा लंबा कर दिया? क्यों कलमा लंबा कर दिया? तो एक मौलवी साहब थे, कहीं शादी करने लगे, उन्होंने कहा जी तुसी शिया मजहब आपको जोड़ना पड़ेगा। उसने कहा नहीं मैं छोड़ दूंगा। तो अजीब किस्म का आदमी था, किसी ने पूछा कि आपने क्यों वादा किया? और ये बात ऐसे किया, अगर मौला अली में ताकत हुई तो फिर अली और वलीउल्लाह पढ़ते जाएंगे, ना ताकत हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर रुक जाएंगे। ये नहीं है, तीन तीन है। खुदा की कसम इल्म जिन हस्तियों का मकरूज है पाकिस्तान में, किबला सफदर नकवी साहब, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब, ये शागिर्द थे सैयद अली नकी नक्कन साहब के शागिर्द। गुजरावाला में नक्कन साहब तशरीफ लेकर गए, एक पाव सफदर नकवी साहब दबा रहे थे, एक पाव मुफ्ती जाफर साहब दबा रहे थे। ये मैंने इसलिए बयान किया ताकि छोटे बच्चों को पता चले कि वो किस हैबत के उलमा होंगे, किस अजमत के उलमा होंगे। तो नक्कन साहब ने पूछ लिया मुनाफिक किसे कहते हैं?
दोनों शागिर्द अपनी अपनी जगह पर इल्म की हद आखिर पर बशरियत क्या पहुंच सकती है, और बड़े आलिम दीन सफदर नकवी साहब किबला, उन्हें अबू ज़र ज़माना कहा जाता है। मुफ्ती जाफर साहब किबला, जिसके डर से ज़ियाउल हक जैसे मरहूम को हेलीकॉप्टर पे भागना पड़ा, और सहाफियों ने पूछा मौलवी से डर के भाग गए, तब पजामे वाले से बड़ा डर लगता है। तो मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाह मकामहू, ये वो आलिम दीन थे। तो उन्होंने पूछा कि मुनाफिक किसे कहते हैं? दोनों शागिर्दों ने जवाब दिए और बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए, लेकिन उस्ताद फिर उस्ताद होता है, नकन साहब की तसल्ली नहीं। क्या लगे भाई जवाब ठीक है, मुख्तसर और जामे बताओ, मुख्तसर और जामे, कल्ला बदल्ला, छोटा सा बताओ, इख्तिसार के साथ बताओ, किसार के साथ बताओ, फिट होना चाहिए। इसे सारी जिंदगी याद रखिएगा, ये नकन साहब का फिक्र इस काबिल है, अपने बच्चों को याद करें। सवाल क्या था? मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक की साइंस क्या है? कोई निशानी बताइए मुनाफिक की। मुनाफिक कौन होगा? नकन साहब ने जवाब दिया कि जो इकरार करे और इजहार न करे मुनाफिक। इकरार करे इजहार न करे, दिल करता है बाकी सारा टाइम यही फिक्र रिपीट ही करता हूं, इकरार करे इजहार न करे। नकन साहब फरमाते मुनाफिक। मैं अभी अभी पहुंचा किसी बंदे के घर, अभी तो अहले सुन्नत कभी नहीं खोला ना, वो केले खा रहा था। आप रोजा नहीं रखते? खुदा ना खास्ता अस्तगफिरुल्लाह, खुदा लानत करे उस मलून पर जो रोजा नहीं रखता। इतने में एक केला और छील कर उन्होंने खा लिया। मैंने कहा किबला ये केले से नहीं टूटता? बदतमीज, ये बात नहीं है। मैं रियाकार नहीं हूं, पब्लिक को बताता भी रहूं जी मेरा रोजा है, मुंह बंद करके फिरता रहूं। मैं दिल में रोजा रखता हूं। क्यों दिल में रोजा हो सकता है? बोलिए, दिल में हो सकता है? दिल में रखिए, लोगों के सामने जाहिर ना कीजिए जी मैं भी केले का मुनकर हूं, लेकिन मैं जाहिर नहीं करता, दिल में रखता हूं। ऐसे ही हमारे बाप लोग कहते हैं जी हम कोई मुनकर अली वलीउल्लाह के, हम दिल में रखते हैं अली की विलायत, तुम्हारी तरह जाहिर नहीं करते फिरते। जैसे कुछ लोग कहते हैं बाहर वाले जी हमें भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, तुम्हारी तरह सड़कों में नहीं निकलते, हमारे दिल में मोहब्बत है। तो इकरार करे और इजहार न करे। आपको खुशबू आएगी तो आप लंबी सांस खींचते हैं, कहते कि नहीं खींचते? बदबू आएगी तो थूक फेंक देंगे। जो खुशबू खींची थी उसे तमन्ना कहते हैं, जो थूक फेंक दी थी उसे तमन्ना कहते हैं। दोनों चीजें आपकी जिंदगी का हिस्सा है, दोनों चीजें आपकी जिंदगी में बदरजा अदम मौजूद है, इसलिए इजहार करो, छुपाओ नहीं। अब बनी उमैया की हुकूमत नहीं है, अब बनी अब्बास नहीं बैठे, दीन को जाहिर करो, दीन यतीम है और कुल्ले दीन अली इब्न अबी तालिब। जो हस्ती कुल्ले दीन है उस हस्ती का नाम अमीरुल मोमिनीन है। करोड़ फतवे लगे इस तकरीर पर और आने वाली तकरीरों पर, लेकिन जनाब फातिमा तो ज़हरा की कसम, इतनी बड़ी कसम खा के कहता हूं, मौत में जब मलकुल मौत आके शिकंजा चार देगा, कब्र में, हाशिर में, कयामत में जो वाहिद चीज काम आएगी उसका नाम है मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब। अली का बोझ काम नहीं आएगा, अली की मोहब्बत काम आएगी। अली की मोहब्बत के बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। तो यही वो बयान है सामईन गिरामी कद्र जिसे इमाम हसन दरबार में खड़े होकर बयान फरमा रहे थे। जब मौला अली के खिलाफ एक बंदे ने भरे दरबार में तकरीर शुरू कर दी, अल्लामा ज़ीशान जब्बादी ने अपनी किताब में ये मुकम्मल खुतबा लिखा, मौला अली के खिलाफ फिरौन शाम के दरबार में तकरीर शुरू कर। अमीर शाम नहीं, गलत फिक्रा है, बदल दीजिए, ये गलत और आम हो गया। हमारे अपने कहते अमीर शाम, वो अमीर है तो अली कहां के अमीर है? जैसे अबू ज़र की एक बंदे से मुलाकात हुई और उसने बड़े तुम तराक से अबू ज़र से कहा, अबू ज़र मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम करो। अबू ज़र ने डांट दिया, कमीने मोमिनीन हम हैं, तुझे हमारा अमीर किसने बनाया? मोमिनीन तो हम हैं, तू हमारा अमीर कब से बन गया? तो इसी तरह कैसे अमीर शाम है? दुश्मनों ने कहा, गैरों ने कहा अमीर शाम, अमीर शाम, अब हमने जैसे टाइटल ही बना लिया अमीर शाम। कम अज कम शुबह नजफ में रहने वाला उसे अमीर शाम नहीं कह सकते। कायनात का अमीर अली है तो शाम के कायनात से बाहर है। फिरौन शाम
उसे तकरीरें करने वाले बुलाए, अली के खिलाफ तकरीरें करो, अली के खिलाफ तकरीरें करो। तो एक बंदे ने उठकर मौला अली को बड़े दरबार में गाली दे दी। और ये आपका जवाब था और मेरा भी यही है कि लानत बेशुमार। लेकिन इमाम हसन का जवाब सुनेंगे, मुस्कुरा पड़े, दरबार परेशान हो गया, गाली दी थी कि थोड़ा हाइपर हो जाएंगे, वो मुस्कुरा रहे हैं, कहा आपके बाप को गाली दी है इसने, कोई जवाब दीजिए। इमाम हसन ने फरमाया उस बंदे को क्या जवाब दूं जिसके बारे में तुम सारे शाम वाले जानते हो कि उसका बेटा मशहूर हो गया है जो उम्र में इससे भी 2 साल छोटा है। ये वर्डिंग है इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। उर्दू तर्जुमे भी अच्छा चुकी है कि ये उसका बेटा मशहूर हो गया है, अली को भौंकने वाला। अब वो तो इमाम थे, वो जानते थे, हम इमाम नहीं है, हमें पता नहीं चलता, केस ऐसे ही होते हैं। हम क्योंकि इल्मुल गैब नहीं, जहां कोई अमीरुल मोमिनीन की विलायत के खिलाफ धुएं धार तकरीरें कर रहा हो, समझ जाओ कोई ना कोई फॉल्ट है।